शालोम। हालेलुया। सब लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से स्वागत करता हूं। भाई बहनों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण जो गुरु के लिए है और एक रहस्य है हमारा मसीह जीवन का, वो आज हम सीखेंगे और पढ़ेंगे रोमी 10:8-17। रोमियो अध्याय 10 पद 8 से लेकर 17 तक। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल से भरोसा करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि नीतिमत्वता के लिए दिल से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसे लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के रेमा से होता है। यह प्रभु का शब्द है। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए और पिताजी के लिए साथ में मिलकर सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, बहुत धन्यवाद देते प्रभु यीशु आज का प्रभु ये शब्द के लिए। प्रभु सच में प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रभु यीशु आपको प्रभु राजा और मालिक करके स्वीकार करने के लिए प्रभु आपका आज शब्द प्रभु हमको छूने दो प्रभु। आपका प्रभु यीशु वो रेमा और प्रकाशन प्रभु ये सुनने के द्वारा हम पर उतरने दो प्रभु यीशु। सच में प्रभु आज आप सबसे प्रभु बात करते हैं प्रभु यीशु। जो वीडियो प्रभु यूट्यूब पे भी सुन रहे प्रभु यीशु, सच में आज आप उनके मालिक बनोगे प्रभु यीशु। इसीलिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हम मांगते प्रभु यीशु पिताजी के ऊपर प्रभु आपका पूरा अभिषेक उंडे लेना प्रभु यीशु। हर एक शैतान का रुकावट, हर एक शैतान का गड़बड़ को मैं बांध देती हूँ यीशु के नाम में। सच में प्रभु यीशु पूरा अभिषेक के साथ प्रभु यीशु उनको प्रचार करने के लिए आपने अनुग्रह मदद किया प्रभु, इसीलिए धन्यवाद देते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते। आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम सीखेंगे कैसा हमारा जो विश्वास है वो बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए प्रभु का वचन हमको बोलता है, तुम्हारा विश्वास का कबूली करो, अंगीकार करो दृढ़ता से। तुम्हारा अंगीकार को थमे रहना। रोमी 10:17 में प्रभु का वचन बोलता है कि विश्वास सुनने से आता है और हमारा सुनना ये परमेश्वर का रेमा है। तो रेमा सुनने के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
और ये रेमा जब भी परमेश्वर का प्रचारक सुसमाचार प्रचार करते हैं, तभी हर एक जन का दिल में परमेश्वर बात करता है, स्वर्गीय वाणी उनको देता है, और ये स्वर्गीय वाणी के द्वारा ही परमेश्वर उनको छूता है। तो भाई बहनों, सुनना कितना जरूरी है। क्यों हमको सुनने को नहीं आएगा तो हम परमेश्वर का वचन कैसा जानेंगे, और परमेश्वर हमारा दिल को कैसा छुएगा? उसका स्वर्ग वाणी के द्वारा, रेमा। देखो भाई बहनों, विश्वास हमारा अंदर नहीं है, वो परमेश्वर का एक दान है जो हमको परमेश्वर का वचन सुसमाचार सुनने के द्वारा मिलता है। उसके बाद परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा जीवन में परमेश्वर उद्धार का काम करेगा। तो सब कुछ वचन के ऊपर निर्भर है, जो बहुत लोगों को सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है। ये लोग बोलते हैं जल्दी आ जाओ, हमको हमारा ये करो, क्या चंगाई का प्रार्थना करो, मेरे और प्रार्थना करो, आशीष के लिए प्रार्थना करो। लेकिन ये लोग नहीं समझता है कि जो चंगाई है, कोई आशीष है, वो परमेश्वर का वचन के ऊपर निर्भर है कि जब तक प्रभु हमसे वचन के द्वारा बात नहीं करेगा, हमारा दिल को नहीं छुएगा, हमारा अंदर विश्वास पैदा नहीं होगा, और विश्वास का बिना परमेश्वर कोई काम नहीं कर सकते, चंगाई भी नहीं दे सकते, आशीष भी नहीं दे सकते। देखो भाई बहनों, तुमको एक प्रतिक्रिया बता रहा हूं मैं। विश्वास, अविश्वासी लोगों को विश्वास कभी आता है? नंबर 1, उनका जीवन में कोई तो समस्या आता है, बहुत बड़ा समस्या, खतरनाक समस्या। उस समय समझो किसी को कैंसर हो गया और डॉक्टर बोलता है देखो हम जो कर सकते थे हम किया, उसके आगे ऊपर वाला का हाथ में है। तो भाई बहनों, तभी लोग जिस धर्म में हैं वो धर्म में जाके मूर्तियों से प्रार्थना करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन बाबा के पास जाते हैं। ये बाबा शैतान का दलाल है। शैतान क्या कर सकते हैं? शैतान करेगा ही भी, वो एक बड़ा दाम उनसे लेगा, उनका जान भी ले सकते हैं। वो आदमी शैतान का गुलाम बन जाता है और शैतान उसको और सताते हैं। तो ऐसा बहुत सारा कुछ ट्राई करने के बाद बहुत लोग प्रभु यीशु के पास आता है। लेकिन प्रभु यीशु के पास आएगा तो वहां भी थोड़ा शर्तें हैं, एक तरीका रहता है, एक प्रक्रिया रहता है, वो समझना चाहिए। तो ये प्रक्रिया क्या है कि जब भी हम ये चंगाई के लिए जाते हैं तभी वहां हम लोगों ने ये वचन, परमेश्वर का शब्द सुनना पड़ता है। जब भी ये एक क्या बोलता है उसको, सभा चलता है, तभी परमेश्वर का दास हमको प्रोत्साहन करता है वचन के द्वारा।
गाना होता है, बहुत सारा कुछ होता है, गवाही होता है। तो प्रभु क्या करता है, वचन के द्वारा, प्रोत्साहन के द्वारा, गाना के द्वारा और जो गवाही है उसके द्वारा लोगों का दिल छूता है। उसका मतलब वो भाई, वो बहन जिसका जीवन में समस्या है आया, वो वचन सुन के परमेश्वर रेमा के द्वारा, स्वर्गवाणी के द्वारा उसको छूता है। और तभी हमारा दिल में एक विश्वास पैदा होता है कि सचमुच परमेश्वर ने मेरे से बात किया और ये परमेश्वर सही है और वही परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। तो भाई बहनों, हमको उस समय चंगाई मिल सकता है, वो उसके बाद मिल सकता है, लेकिन एक विश्वास पैदा होता है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा जिंदा परमेश्वर है। तो भाई बहनों, रोमी 10:8 से आगे 10:10 वहां क्या लिखा है कि ये जो हमको रेमा मिला है, वो रेमा हमने स्वीकार करना है, उसके और मनन करना है और उसको एक प्रत्युत्तर देना है विश्वास का। ये पहला रेमा जो है वो हमारा मन में जाता है, दिमाग में जाता है। उसके बाद प्रभु का वचन बोलता है हम लोगों ने ये कबूल करना है, अंगीकार करना है। जैसा हम अंगीकार करता है अभी हमारे तरफ से, अभी परमेश्वर का दास का तरफ से नहीं है, हमारे तरफ से प्रभु का वचन बोलता है हमने कबूल करना है, अंगीकार करना है वो रेमा जिसके द्वारा परमेश्वर ने मेरा दिल को छुआ। तो बाद में पहले बार कानों ने परमेश्वर का जो प्रचारक है, दास है, उसने जो बोला वो सुना था। अभी मेरा कान, मेरा मुंह, मेरा जीभ जो बोलता है, कबूल करता है, ये सुनता है और उसके द्वारा वो जो विश्वास मेरा दिल में आया वो और मजबूत होता है। तो भाई बहनों, ये एक प्रक्रिया है परमेश्वर का हमारा विश्वास मजबूत करने के लिए। क्यों? विश्वास का बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते और कुछ हम परमेश्वर से ग्रहण कर सकते। तो उसके बाद भाई बहनों क्या होता है, अभी बराबर समझ लो। एक बार ऐसा हमारे अंदर है विश्वास आने के बाद कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हमारा दिल होना चाहिए मुझे उसके साथ एक मुलाकात मैं करना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं ये परमेश्वर को, और उसके लिए प्रार्थना करना है, मुलाकात के लिए। क्या अभी विश्वास आ गया लेकिन ये दिमाग में है विश्वास। अभी हम ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे व्यक्तिगत तौर से आपसे मिलने का है और आपका दर्शन देखने का है, मैं बात करना चाहता हूं आपसे। प्रभु जरूर हमको मिलेगा अलग अलग तरीके से, जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा जीवन में हमने जो पाप किया उसका हमारे अंदर पश्चाताप आता है। भाई बहनों, जब तक हम
प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात नहीं होगा, हमको हमारा पाप का पश्चाताप और क्षमा मांगने का मन ही नहीं है, पाप कबूल करने का भी मन ही नहीं है। आज बहुत लोग बोलते हैं मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। क्या पश्चाताप है? मैंने देखा बहुत लोगों का पश्चाताप, उनको प्रभु यीशु मसीह का एक मुलाकात और दर्शन मिला नहीं, और ऐसा लोगों का पश्चाताप सिर्फ मुंह का पश्चाताप है, दिल का पश्चाताप नहीं है। तो भाई बहनों, ये मुलाकात के द्वारा एक पश्चाताप भी होता है और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में भी हम गिरते हैं, प्रेम में भी हम गिरते हैं। ना तो हमको प्रभु यीशु के साथ एक रिश्ता बनाने का कोई इच्छा नहीं रहता है। देखो, आप जानते हैं कि जब भी कोई शादी करना चाहता है, वो ऐसा व्यक्ति से शादी करता है जिसको वो मिला, उसका जानकारी है और दिल में एक प्रेम उत्पन्न हो गया और शादी करने के लिए तैयार है। वैसा ही हमारा बीच में एक प्रेम रिश्ता बनाने के लिए और प्रभु के साथ शादी करने के लिए हमको एक मुलाकात का बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ, जो सही मन का लोग है उनके साथ शादी करने के लिए तैयार है, जिन्होंने उनका पाप का पश्चाताप किया और ये लोग उसका प्रेम करने के लिए तैयार है और प्रेम गुलाम बनने के लिए तैयार है, उसका वचन का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है। तो भाई बहनों, शादी करने के लिए करार करना पड़ता है शपथ के साथ। तो ये जो 3 शपथ प्रभु ने हमको दिया, उसका पीछे आने के लिए कौन पीछे आ सकता है, कौन उसका शिष्य बन सकता है? तो यही शपथ हम स्वीकार करते हुए हम निर्णय लेते हैं। ये सब तैयारी होने के बाद भाई बहनों, हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। मतलब क्या है? जो निर्णय हमने किया, जो शपथ के साथ और बलिदान के साथ जो हमने करार किया प्रभु यीशु के साथ, वो बपतिस्मा का समय स्थापित होता है, तय होता है, हमारा शादी पक्का होता है। और उस समय एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, हमारा नया जन्म होता है, हमारा उद्धार होता है, हमारा पाप क्षमा होता है। कैसा? क्यों? जो हमारा जीवन में एक बड़ा रुकावट है, हमारा अंदर एक बॉक्स है, हमारा अंदर जब भी हमारा उद्धार नहीं होता है, नया जन्म, एक बॉक्स है, एक गोनी है, और ये गोनी में शैतान का पाप और आदम का पाप रहता है, और उनका दोनों जान का पाप एक ही है, स्वयं। शैतान का विद्रोह, विरोध, घमंड, ये सब है उधर। आदम का ये भी पाप, उसने आज्ञा उल्लंघन किया, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया, अविश्वास, ये सब उधर है। जब भी हम प्रभु के साथ शादी करते हैं, शादी तय होता है बपतिस्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ये बॉक्स, वो गोनी, शैतान का दुष्ट जो स्वभाव है उसका, स्वयं का और घमंड का, गुस्सा का, हर एक बंधन शैतान का, वो क्रूस के ऊपर चढ़ाता है, क्रूस के ऊपर खिला ठोकता है।
ताकि वो उधर क्रूस के ऊपर मरे, खत्म हो। उस समय हमारा नया जन्म होते हुए हम लोग जो पहला पुराना मनुष्य थे, हम लोग नया मनुष्य बन जाते हैं और हमारा अनंत काल जीवन शुरू होते है, स्वर्गीय जीवन शुरू होते है। तभी हमारा विश्वास छोटा है। अभी ये विश्वास आगे बढ़ना है। कैसा बढ़ेगा विश्वास? आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी कैसा होगा? प्रभु का वचन बोलता है कि उसके बाद हमने खेती बाड़ी करने का है, हमारा उधार का व्यय और कमते हुए। मतलब उधार का काम खत्म नहीं होता है, सिर्फ शुरू होता है और ये चालू रखने का है। कैसा? हर एक हमारा मसीह जीवन विश्वास के ऊपर चलता है। विश्वास मजबूत नहीं रहेगा। जो विश्वास हमने पाया था शुरुआत में, वो कमजोर हो जाएगा। वो शायद जब ये हम ये उधार का और ये विश्वास का हम देखभाल नहीं करते तो कमजोर हो जाएगा और मर जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है खेती बाड़ी करो तेरा उधार का भय और कमते हुए। भाई बहनों, ये सब कुछ जो मैं तुमको इधर सिखाता हूं किसी को ही मालूम नहीं, कौन सा ही चर्च में सिखाते ही नहीं। इसलिए आज हमारे पास किधर सही शीश किधर है? सब लोग नामधारी मसीह है, संसारी बिलीवर है, धार्मिक है, उनका उद्धार नहीं हुआ। शायद उनको जिसने सिखाया ये पास्टर लोगों का भी उद्धार नहीं हुआ। ऐसा चल रहा है आज। बलता ही लोग जिनको परमेश्वर ने नहीं चुना कलीसिया शुरू करते हैं और ये जो मासूम लोग है उनका जीवन खराब करते हैं। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन हमको हिब्रू 4:14 में क्या बोलते हैं? इब्रानियों अध्याय 4 पद 14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। बोलता है हमारा विश्वास को दृढ़ता से थामे रहना। मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जो उद्धार का काम करने का था वो पूरा किया। उसके बाद वो स्वर्ग ग्रहण हुआ, ऐसा लिखा ना? जो स्वर्गों से होकर गया है। ये स्वर्ग ग्रहण कभी हुआ? कभी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया? उसका उद्धार का काम जो करने के लिए आया था वो खत्म होने के बाद, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। और ये काम क्या है? ये काम है जो तेरा उद्धार हुआ, जो विश्वास तुझे मिला, ये विश्वास का खेती बाड़ी करो। ये उद्धार का खेती बाड़ी करो। आजकल तो बपतिस्मा सस्ता हो गया, कोई भी लेता है। सही प्रक्रिया नहीं है, सही तैयारी नहीं है, लोग जानते भी नहीं है। एक एक जो पंथ है उनका बपतिस्मा के बारे में तरीका ही अलग है और अंडरस्टैंडिंग समझ भी अलग है, अर्थ भी अलग है। सब गड़बड़ चल रहे। ये शैतान ने गड़बड़ बनाया है ताकि लोगों को सही पानी का बपतिस्मा का अर्थ ना समझे और कैसा बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा लेना है वो भी नहीं समझे। तो ये सब रीति रिवाज चल रहे हैं और इसलिए किसी का ही जीवन बदलता ही नहीं।
नया जन्म के बिना और दूसरा बातें सब व्यर्थ है, कुछ फायदा नहीं। और एक स्क्रिप्चर है जिधर परमेश्वर हमको वही बोलता है, रोमी नहीं, इब्रानिया 10:23। इब्रानियों अध्याय 10 पद 23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, वो सच विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य है। तो यहां क्या बोला? आशा का अंगीकार करो। सो दो बातें हैं, विश्वास का अंगीकार और आशा का अंगीकार। भाई बहनों, अपने समझना चाहिए विश्वास और आशा, इसका बीच में क्या फर्क है। विश्वास वो ऐसा चीज है जिसके द्वारा हम वर्तमान काल में जो प्रभु का वचन बोलता है उसके ओर हम विश्वास करते हैं और विश्वास से चलते हैं और उसका आज्ञा पालन करते हैं। अभी वो विश्वास हमको है, समझो कि प्रभु यीशु मसीह एक जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। उसने हमारा उद्धार का काम पूरा रीति से पूरा किया, मौत के द्वारा, कष्टों के द्वारा, लहू बहाने से। उसमें कुछ बाकी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला इट इज फिनिश्ड, खत्म हो गया, उद्धार का काम खत्म हो गया। भाई बहनों, उसका खत्म हो गया उद्धार का काम। अभी हमारा काम उद्धार का बाकी है। तो आशा क्या है? विश्वास के आधारित हमको दिल में एक आशा रहती है कि जो पर प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रतिज्ञा दिया, वो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह जरूर पूरा करेगा, लेकिन कभी भविष्य में। आशा भविष्य काल, फ्यूचर के लिए, और विश्वास अभी के लिए। अभी हम विश्वास से चलना है, और ये हम विश्वास करते हैं प्रभु का वचन में। हमारा दिल में आशा पैदा होती है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया वो जरूर पूरा करेगा भविष्य में। तो भाई बहनों, ये दो ही चीज, हमारा विश्वास और आशा, उसका हम वचन बोलते हैं बार बार क्या करना है? अंगीकार करना है, कबूल करना है। तभी क्या होता है? ऐसा करने से जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमको दिया वो हमारा दिमाग से हमारा दिल में जाता है और हमारा विश्वास मजबूत होता है। आशा के बारे में वही है, जब भी हम हमारा आशा घोषणा करते हैं, अंगीकार करते हैं, वैसा ही हमारा आशा अंदर बढ़ जाती है, मजबूत होता है, जब भी हम तामे रहता है ये विश्वास की ओर और आशा की ओर। तो भाई बहनों, तो अभी हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम कैसा ये परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है वो विश्वास के साथ और आशा के साथ हम अंगीकार करते रहेंगे
बार 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 कंटिन्यूअसली, लगातार तामे रहने का है बोलते हैं, दृढ़ता से ये प्रतिज्ञा को विश्वास के साथ और आशा के साथ। भाई बहनों, ये जो बात है अंगीकार करने का, कबूल करने का प्रभु का वचन, इसका अर्थ और खेती बाड़ी करना तुम्हारा उधार का भय और कमते हुए एक ही है। आज हम नहीं जानते हैं हमारा उधार का खेती बाड़ी कैसा करने के। ये एक गुरु के लिए और एक रहस्य है हमारा उधार का खेती बाड़ी करने का। क्यों आप जानते हैं उधार के बारे में, बढ़ोतरी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उधार शुरुआत से अंत तक अनुग्रह से है, विश्वास के द्वारा। तो ये सब कुछ एक आत्मिक जैसी बात है जिधर परमेश्वर काम करते हैं, हम कुछ नहीं करते। पवित्र आत्मा काम करता है हमारे अंदर, हम कुछ नहीं करते। प्रभु का वचन हमारे अंदर काम करता है, हम कुछ नहीं करते। सो जैसा हम ये करते हैं वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर का काम हमारा पवित्रकरण का, हमको पवित्र बनाने का और हर एक पाप के ऊपर विजय हमको देने का, ये परमेश्वर का है। हमको पाप के ऊपर विजय क्यों नहीं मिलते? प्रभु का वचन बोलता है रोमी 6:14, रोमियो अध्याय 6 पद 14, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम नियम शास्त्र के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन है, हम नियम शास्त्र के अधीन नहीं है जिधर हमको हर एक नियम का हमारा शक्ति से हमको पालन करना पड़ता है। नहीं, ये अनुग्रह का काम है। लेकिन हमको विजय नहीं मिलता है पाप के ऊपर। जो हमने पाप किया, हमारा उधार का पहले प्रभु यीशु ने हमको क्षमा किया, लेकिन उसके बाद शैतान हमको बार बार आके हमको परीक्षा में डालता है और कभी कभी हम गिर जाते हैं। तो ये पाप के ऊपर हमको विजय मिलना है, कैसा मिलेगा? अनुग्रह के द्वारा। लेकिन अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब ये है कि हमने गंभीरता से ये उधार का खेती बाड़ी करना है, बे और कमते हुए। क्यों हम नहीं करेंगे, हमारा उधार हम खो बैठ सकते हैं, खो सकते हैं। इसलिए उधार का काम हम गंभीरता से लेना चाहिए। जिनको ये शिक्षा का मालूमात नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, मैंने बपतिस्मा लिया बस हो गया, और क्या करेंगे, अभी संडे हम चर्च में जाके बैठेंगे और कुछ नहीं। देखो भाई बहनों, शैतान ने कितना झूठ और बकवावत में हमको डाल दिया है। इसलिए आज किसी को ही पाप के ऊपर विजय नहीं मिलते। क्यों? ये खेती बाड़ी इस तरीके से वचन का कबूली से, अंगीकार के द्वारा होता ही नहीं है। देखो, परमेश्वर का एक रहस्य है, उसका तरीका है। हम हमारा तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूं। क्यों? प्रभु ने बोला हमारा पवित्रकरण भी अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा है। और इसमें प्रभु का वचन, उसका प्रतिज्ञा बहुत बड़ा उसका किरदार है, उसका भूमिका है। ये समझना चाहिए।
इसलिए इसलिए जोशुआ 1:8 में क्या लिखा है? यहोशू अध्याय 1 पद 8। नियम शास्त्र की यह पुस्तक तेरे दिल से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात मनन किए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसका आज्ञा पालन करते हुए चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम का सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। शालोम। हालेलुया। वचन वचन वचन। और हिंदी में वचन का मतलब नहीं है परमेश्वर का शब्द। ये लोगों ने गलत अनुवाद किया। वचन का मतलब है प्रतिज्ञा। ये सही है कि परमेश्वर का जो शब्द है वो प्रतिज्ञा से भरा है, लेकिन जो परमेश्वर का शब्द है, वर्ड ऑफ गॉड, हम उसको नाम नहीं दे सकते हैं कि ये प्रॉमिस है, ये वचन है। वचन का मतलब प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा। ये गलत अनुवाद। बाइबल को परमेश्वर का शब्द बोलना चाहिए। तो भाई बहनों, ये परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर ने बोला योशुआ को उसका मनन करते रहना, दिन रात पढ़ना, मनन करना, पढ़ाई करना, ताकि ये शब्द, ये प्रतिज्ञा हमारा मन में होना, हमारा दिमाग में होना, हमारा मुंह में होना, बार बार अंगीकार करते हुए, कबूल करते हुए, और वहां से हमारा दिल में जाना। ये एक परमेश्वर का तरीका है जो हम समझा नहीं, इसलिए लोग वचन का लापरवाही करते हैं। आते हैं चर्च में, बैठते हैं, गाना करते हैं, सुनते हैं, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुबह प्रार्थना नहीं है, वचन का मनन नहीं है, कुछ नहीं। हमको उद्धार कैसा होगा और ये उद्धार में हम आगे बढ़ेंगे कैसा, हमारा विश्वास मजबूत होगा कैसा, कुछ नहीं समझते। एक 2 पैसा का बपतिस्मा लेता है जो झूठा है, वो लेकर मसीह बन जाता है, विश्वासी बन जाता है, लेकिन उसमें क्या है, कोई दाम नहीं है। तो भाई बहनों, अभी हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन प्रोवर्ब्स 18:21। नीति वचन अध्याय 18 पद 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। शालोम। क्या है ये महत्वपूर्ण बात चीज? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जीव को इतना महत्व देता है। हमारा देह में इतना सारा अंग है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम्हारा जीवन के लिए और तुम्हारा भविष्य के लिए और तुम्हारा तकदीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा जीव है। ऐसा नहीं कि दूसरा जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा भविष्य, आनंद काल भविष्य, तुम्हारा समझो डेस्टिनी जो बोलता है, वो कई लोग उसको नसीब बोलता है, तकदीर बोलता है। मतलब जीव के ऊपर तुम्हारा तकदीर है, जीव के ऊपर तुम्हारा अंतिम जीवन का जो फल है उसके ऊपर निर्भर है।
जीभ में जीवन है और मौत है। जैसा जीभ चलेगी ऐसा तुम जिएंगे अनंत काल जीवन, ना तो अनंत काल मौत मरेंगे। भाई बहनों, आप जानते हैं हम हमारा जीभ कैसा इस्तेमाल करते हैं? हर एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुड़कुड़ने के लिए, गाली देने के लिए, दारू पीने के लिए, और लोगों का नाम बदनाम करने के लिए, सब जो गलत है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक ही चीज है जीभ, जो इतना क्या है, को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट, बहुत नरम है, एक भी हड्डी नहीं है। समझ गया? ऐसा आंग परमेश्वर ने हमको दिया और बोला ये तुम्हारा जीवन का महत्वपूर्ण आंग है, उसका देखभाल करो। हम पढ़ेंगे याकूब 3:1-5। याकूब अध्याय 3 पद 1 से लेकर 5 तक। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई बात में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। चलो भाई बहनों, घोड़ा को लगम लगाते हैं, पर खुद का जीभ को लगम लगाने के लिए तैयार नहीं है। कितना गलत तरीके से हम जीभ इस्तेमाल करते हैं। उधर एक उदाहरण दिया कि इतना बड़ा शिप, वो नाव है, बोट है, कितना ही भी बड़ा होने दो, उधर छोटा से पतवार है, उसके ऊपर नाव का जीवन है। कितना ही भी तूफान आने दो, ये पतवार के द्वारा ये नाव का दिशा बदल सकते हैं, भाग सकते हैं, दूसरा सुरक्षित एक रास्ता ढूंढ सकते हैं। और बाद में जीभ का उदाहरण दिया, कितना शक्ति वो जीभ के ऊपर है, जीभ में है। बोलता है हमारा जीवन में झगड़ा कौन शुरू करता है? ये हमारा जीभ। क्यों सब आलतू फालतू हम बातें करते हैं, उसमें कोई लगम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी। और उसके द्वारा क्या होता है? हमारा पूरा देह, पूरा जीवन खराब होता है। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है जिसका जीव सिद्ध है उसका जीवन भी सिद्ध है। इतना महत्वपूर्ण हमारा जीव है। तो भाई बहनों, हम हमारा जीव का जो कंट्रोल है वो हम पवित्र आत्मा को नहीं देगा, और उसका जो वचन है उसके अनुसार हमारा जीव नहीं चलेगी, थोड़ा नुकसान हमारा ही होगा। क्यों? ये जीभ के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण हथियार है हमारा पवित्रकरण का। क्यों? हमको परमेश्वर का प्रतिज्ञा, वचन, शब्द हमको
अंगीकार करना है, कबूल करने हैं, तो जीभ का जरूरी है। सब कुछ मुंह के द्वारा, तेरा मुंह के द्वारा कबूल करो, और ये कबूल करने के लिए हमको जीभ का जरूरी है। और हमने जीभ का कभी देखभाल नहीं किया, उसको लगाम नहीं लगाया, कंट्रोल पे नहीं लाया, तो इसलिए हम पवित्र बन ही नहीं सकते हैं। पाप के ऊपर हमको विजय मिल ही नहीं सकता है। ये समझ लो भाई बहनों। जीभ के द्वारा ही हम पवित्र बन सकते हैं। जीभ के द्वारा ही हमको पाप के ऊपर विजय मिल सकता है। जैसा हम जीभ का सही रीति से इस्तेमाल करेंगे, प्रभु का वचन का दृढ़ता से अंगीकार करने के लिए करने से हम इस्तेमाल करेंगे, तो बार बार भाई बहनों, तुमको मुंह पाठ दिल पाठ मिलता है, वो काहे के लिए? एक दिन करने के लिए नहीं भाई बहनों। ये है प्रतिज्ञा है, वो बार बार दोहराने के लिए। हमारा एक एक समस्या के लिए परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दिया, जो हम दोहराएंगे, हम कबूल करेंगे, अंगीकार करेंगे, हमको विजय मिल सकता है, पाप के ऊपर विजय मिल सकता है। जो हमारा बीमारी है उसके ऊपर हमको विजय मिल सकता है। हमारा कोई जरूरत है, पैसा का भी जरूरत है, उसके ऊपर भी विजय हमको मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जिन्होंने प्रभु यीशु के साथ शादी का करार के द्वारा ये शादी का रिश्ता नहीं बनाया और उनका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, हम ये प्रतिज्ञा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का जो शिष्य है, जिन्होंने उसके साथ शादी किया, यही लोगों के लिए प्रतिज्ञा है, दूसरा लोगों के लिए नहीं है। उधर स्टार्ट क्या स्टेटस डालता है, उधर प्रभु का शिष्य नहीं है, गलत बपतिस्मा लिया, नामधारी मसीह है, लेकिन प्रभु का जो वचन है, प्रतिज्ञा है, वो बराबर दावा करते हैं। कैसा? तू प्रभु यीशु मसीह का दूल्हा नहीं है, तूने सही शादी नहीं किया, तुझे ये लागू नहीं होता है, ये समझना। तो भाई बहनों, स्टॉप करो एक मिनट। कितना हुआ? हाँ, मेरा 10 हो गए, मैं सोचा 9:30 बजे तक करेगा। You're right now at 1 hour, 58 minutes are past. और भी ये है, We have आशा another है, 10 minutes. आशा है। ओके, ठीक है, बंद करेगा मैं एक मिनट। अभी हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 13:12। नीति वचन अध्याय 13 पद 12। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। भाई बहनों, बहुत बार हमारा जीवन में ये एक प्रश्न उठता है, हमने इतना प्रार्थना किया, प्रभु ने हमको उत्तर नहीं दिया। बराबर सुनो, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ ना, उद्धार नहीं हुआ, तुमको कोई हक ही नहीं है प्रार्थना करने का, कुछ मांगने का प्रभु यीशु से। क्यों? तुम्हारा प्रभु यीशु के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं, तो क्या प्रार्थना करेंगे? एक पत्नी
पति से प्रार्थना कर सकता है, मुझे ये दो, ये दो, वो दो। लेकिन कौन सा ही भी दूसरा औरत एक अगला ही अलग ही कोई आदमी के पास जाके मुझे पैसा दो, मुझे ये दो, घर दो, खाना दो, नहीं बोल सकते। और इसलिए परमेश्वर बहुत बार हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है। क्यों? हमारा बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं, शादी का रिश्ता है ही नहीं, हम उसका शीश है ही नहीं, हम उसका दुल्हन है ही नहीं। तो तुम बोलते हैं हमने प्रार्थना किया, इतना किया, मांगा, परमेश्वर से मांगा, ये किया, चंगा ही नहीं मिला, ये नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला, और मेरा जरूरत पूरा नहीं हुआ। तो कौन है? पहला ये जान लो, ये पता करो। आईडी बोलते हैं उसको। आईडी का मतलब क्या है? केवाईसी, नो योर कस्टमर। मतलब क्या है कि हम कौन है ये पहला जानना चाहिए ना। अरे तू किसी के पास जाएगा, बोलेगा ये मेरी पत्नी है, पत्नी बोलेगी मैं तुझे पहचानता ही नहीं हूं। वो औरत एक आदमी के पास जाएगा, वो मेरा पति है, पति बोलेगा मैं तुझे जानता ही नहीं हूं। ऐसा प्रभु यीशु मसीह भी तुमको बोलता है, जो नामधारी मसीह है, मैं तुमको पहचानता नहीं हूं, तुम मेरा सामने से निकल जाओ। ये समझते हैं? कौन सा हिसाब से हम लोग सोचते हैं हम मसीह, जब भी हमने शादी ही नहीं किया, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, हमारे साथ कोई करार नहीं है। अब्राहम का जीवन में करार था, और ये करार के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को कितना आशीष दिया। उसने पहला करार किया, उसके पास एक ये नहीं था, बच्चा नहीं था। परमेश्वर ने उसको बोला मैं तुझे बच्चा देगा। अब्राहम ने पूछा मैं कैसा मान लूं? परमेश्वर ने बोला इधर आओ, मैं तेरे साथ एक करार करेगा। करार का मतलब क्या है? मैं तुझे एक वादा देता हूं, एक प्रतिज्ञा करता हूं, एक तेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बांधता हूं, एक मैं एग्रीमेंट करता हूं। लेकिन करार ये सब चीजों से ऊपर है, अलग है। मैं एक समर्पण करता हूं। जैसा हम बोलते हैं ना, आई शपथ, वो मेरा जान का शपथ, वैसा परमेश्वर ने बोला मैं तुझे तेरे साथ करार करना चाहता हूं, और तुझे ये एक आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं तुझे देगा। और परमेश्वर ने एक बलिदान के द्वारा, जानवर का बलिदान के द्वारा और उनका लहू के द्वारा उसने एक करार अब्राहम के साथ किया। परमेश्वर मशाल का रूप से आया और वो ये जानवर का जो काटा हुआ भाग है उनका बीच में चला। एक अनकंडीशनल, मतलब बेशर्त करार था। बोला तो एक खतना करो, और ये करार का एक चिन्ह था। भाई बहनों, इतना सारा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को और उसका वंश को दिया। और ये प्रतिज्ञा ये यहूदी लोगों को लगते हैं और अरब लोगों को लगते हैं, जो इसहाक एक बेटा था और हागर का दूसरा बेटा है, उसका नाम इस्माइल का। ये सब अरब जो है इस्माइल का संतान है, उनको भी लगता है। ये लोग भी खतना करते हैं। मैं मुसलमान लोगों के लिए नहीं लगते, सिर्फ अरब लोगों को लगते हैं। ये मुसलमान हो, कुछ भी हो, और ये ईदी लोग। तो भाई बहनों, ऐसा परमेश्वर हमको प्रतिज्ञा देता है, हमारे साथ ये एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये टेका नहीं है, लेकिन करार है, समर्पण है उसका जान के ऊपर। भाई बहनों, हमको ये करार करने का नहीं है, लेकिन हमको प्रभु से सब कुछ चाहिए। करार का बिना कुछ नहीं मिलता। और तीसरी बात यह है कि आज्ञा पालन का जरूरी है। जो परमेश्वर हमको
प्रतिज्ञा देता है, वादा करते है, उसका हम आज्ञा पालन करना चाहिए। हम देखेंगे मार्कुस 11:23-24। मरकुस अध्याय 11 पद 23 और 24। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे कि जो कहता है वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। शालोम भाई बहनों, पहाड़ को बोलने के लिए जीभ का जरूरी है ना। कोई जाके कोई पहाड़ को बोलेगा? ये बात प्रभु ने बोला सिर्फ उसका शिष्यों को। तुम शिष्य नहीं बनना चाहते हैं, सही शादी नहीं करना चाहते हैं, प्रभु के साथ एक प्रेम रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हैं, प्रभु को तुम्हारा जीवन का मालिक नहीं बनाना चाहते हैं, तुम्हारा वो पहला प्रेम नहीं है, तो कौन सा पहाड़ को तुम बोलेंगे? क्या अधिकार है तुमको बोलने के लिए? क्या विश्वास है तुम्हारे अंदर? तो प्रभु का वचन बोलता है तुम जो मांगते हैं उसके ऊपर विश्वास करो कि तुमको मिल गया। तुम्हारा उद्धार ही नहीं हुआ, तुम लोग प्रभु का शिष्य नहीं है, तुम ये सब प्रतिक्रिया जो है हमारा सही नया जन्म होने का तुमने किया नहीं, तुम क्या प्रार्थना करेंगे और क्या विश्वास करेंगे? एक बार एक ये है, एक अमेरिका में एक पास्टर था जिसका नाम है केनेथ हेगन। भाई बहनों, वो बचपन से ये था एक बेड रीडन बिस्तर पे पड़ा हुआ था, बीमारी था, उसको चलने के नहीं होता था, उठने को नहीं होता था, और वो मसीह था। उसने एक बार ये वचन पढ़ा और उसके ऊपर उसने मनन किया और उसने बोला एक पहाड़ को मैं बोल सकता हूं तो मेरा जो बीमारी है उसको क्यों नहीं बोल सकता हूं? मैं भी प्रार्थना करेगा और विश्वास करेगा कि मेरा चंगाई हो गया। भाई बहनों, वो विश्वास के साथ उठा और चलने को लगा। उसका माँ बाप उसका पीछे भागते हैं, इसको क्या हो गया अचानक, इतना सालों से बिस्तर पे पड़ा था। तो भाई बहनों, चंगाई मिलता है लेकिन उसके लिए शर्त है भाई बहनों, विश्वास का। और ये विश्वास हमारा जीभ के द्वारा जब भी हम अंगीकार करते हैं और उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं और आज्ञा पालन करते हैं, तभी हमको उसका प्रतिफल मिलता है, सफलता मिलता है। ओके, और एक है परिशुद्ध का काम 3:6। प्रेषितों के काम अध्याय 3 पद 6। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। भाई बहनों, उसने बोला, पतरस और यूहन्ना प्रभु का शिष्य थे, उन्होंने हुक्म दिया कि उसका अंदर विश्वास था, उठो चलो। वो उठा और चला। भाई बहनों, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं क्या? लेकिन हम सही शिष्य बनेंगे तो ना, सही उद्धार होगा तो ना, सही नया जन्म होगा तो ना, हम हमारा जीवन में हमारा उद्धार का खेती बाड़ी करते हैं तभी ना, हमारा जीवन का पूरा समर्पण किया तभी ना,
परमेश्वर हमारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विश्वास का आज्ञा पालन करना जरूरी है। प्रभु का वचन बोलते है, प्रार्थना करेगा तो विश्वास करो और मिल गया करके समझो और चलो फिरो, भागो। तो भाई बहनों, ये है एक चमत्कार और रहस्य हमारा जीवन का, जो जीभ के ऊपर निर्भर है। हमने सिर्फ हमारा जीभ क्या करना है? साफ करना है, शुद्ध करना है। जीभ के ऊपर हमारा ध्यान रखना है। हम इतना फास्ट बात करते हैं ना, किसी ने हमको पूछेगा तूने क्या बोला, हमको बोलना पड़ेगा मुझे ही मालूम नहीं मैंने क्या बोला। इतना फास्ट है हम लोग, क्या बोलते हैं, जो मुंह में आता है बोलते हैं। क्यों? हमारा उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म हुआ नहीं हुआ, जीभ को कभी लगम लगाया नहीं। तो हमारा जीभ क्या बात करता है? जो अंदर दिल में है वो ही एक अबुंदांसिया कॉर्ड दिस, दिल का बहुतायक से हमारा मुंह बात करता है। जो अंदर है वो बाहर आता है। भाई बहनों, नया जन्म नहीं हुआ, जीभ का कभी देखभाल किया ही नहीं, उसके ऊपर लगाम लगाया नहीं। लगाम लगाने का तरीका क्या है? प्रभु का वचन ये करो, क्या कबूल करो, जीभ साफ हो जाएगा। जब उद्धार पाएंगे तभी परमेश्वर हमारा जीभ ये करेगा, क्या करेगा? साफ करेगा, शुद्ध करेगा, और उसके द्वारा हम पवित्र बनेंगे और हमारा जीवन सुधर जाएगा। पाप के ऊपर हमको विजय मिलेगा और प्रभु का बहुत काम हम कर सकते हैं। यह सही नहीं है। क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे, घर पे झगड़ा करेंगे, गाली देंगे और उधर जाके सुसमाचार प्रचार करेंगे। बाद में मुझे एक भी ये नहीं मिला, क्या नहीं मिला? एक भी आत्मा नहीं मिला। आत्मा कैसा मिलेगा? तेरा उद्धार ही नहीं हुआ, तेरा नया जन्म हुआ ही नहीं, तुझे तेरा जीभ के ऊपर लगाम नहीं है, तू हर बात के लिए अनबन शुरू करता है, झगड़ा शुरू करता है, और क्या सुसमाचार प्रचार करेगा? तो भाई बहनों, एक बहुत बड़ा रहस्य है हमारा जीवन का, पवित्रता का। प्रार्थना करेंगे पहला सही नया जन्म पाने के लिए, बाद में खेती बाड़ी करने के लिए हमारा उद्धार का भय और कमते हुए हमने छोड़ दिया है सब कुछ, और सोचते हैं जब भी हमारे जीवन में समस्या आते, प्रभु ने क्यों नहीं सुना? क्या सुनेगा? क्या रिश्ता है हमारा? कभी हुआ था हमारा शादी? क्या सर्टिफिकेट है शादी का? भाई बहनों, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे। जब भी प्रभु हमको इतना सारा सुविधा देता है, इतना अनुग्रह देता है, इतना हमको मदद करने के लिए तैयार है, इतना पवित्र आत्मा का शक्ति हमको वो देना चाहता है, लेकिन हम लापरवाही करते हैं सब। हम क्या हुआ? हम एक नामदारी बात छोड़ो, हम धार्मिक मसीह बन गया। जैसा ये हिंदू लोग धार्मिक है, धर्म चलाते हैं, हम भी वही करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं नरेंद्र मोदी और ये सब लोग ना बिल्कुल सही है, ये धर्मांतर चल रहे, परिवर्तन नहीं चल रहे, धर्मांतर चल रहे। क्यों? हमारे ये सब जो है ना, ये सुसमाचार प्रचार करने वाले और कलीसिया चलाने वाले, उनको इतना ही आता है, धर्मांतर आता है, परिवर्तन आता ही नहीं। लोगों को कुछ खाना देने का, कुछ बिरयानी देने का, बस पैसा देने का होता है, जो गलत है। ये प्रभु का शिक्षा नहीं, प्रभु को ऐसा वाला मसीह नहीं चाहिए। सही क्या? परिवर्तन दिल का, जो तरीका मैंने तुमको सिखाया,
प्रार्थना करेंगे खुद के लिए और प्रभु का जो है कलीसिया है, लोग है, उनके लिए कि प्रभु हमारा आंखें खोल दो, हमको सही प्रकाशन दे दो, ताकि हमें सच्चाई जाने और शैतान का झूठ से हमको छुटकारा मिले, और ये गलत कलीसिया और गलत पास्टर सब बंद करे ये गलत का। शालम। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आप एक उदार का परमेश्वर है, आप एक विश्वास योगी परमेश्वर है, आप एक आशा का परमेश्वर है। आज आपने आपका वचन के द्वारा हमको सिखाया कैसा हमारा सही नया जन्म होने का है, और उसके बाद ये उदार का कैसा हम लोगों ने खेती बाड़ी करने का है। खास करके हमारा वचन का मनन के साथ और उसका अंगीकार और कबूली के साथ। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपने हमको ये जीभ दिया, ये मुंह दिया, ये जीभ हमारा शुद्ध करो प्रभु एक नया जन्म के द्वारा, ताकि ये जीभ के द्वारा हम सिर्फ आपका स्तुति करें, आपका धन्यवाद दे, आपका सुसमाचार प्रचार करें और वचन का हम अंगीकार करें दृढ़ता से लगातार, और ये बड़ा चमत्कार हमारा जीवन का हम देख सके कि कैसा हमारा जीवन का परिवर्तन होता है, कैसा हमारा जीवन का पवित्रता होता है, कैसा हमको पाप के ऊपर विजय मिलता है प्रभु ये जीभ के द्वारा। प्रभु हमको आपका अनुग्रह दो प्रभु कि हम जीभ के ऊपर लगाम लगाएंगे, और ये जीभ सिर्फ आपका वचन बोलने के लिए, अंगीकार करने के लिए, कबूल करने के लिए, आपका हर एक जो प्रतिज्ञा वादा है आपका वचन में, वो हम विश्वास के साथ और आशा के साथ हम ये आपका घोषणा करेंगे, अंगीकार करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने ये हमको सिखाया। प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ये शक्ति दो, आपका अनुग्रह दो, हमको और ऐसा करने के लिए हमको एक शक्ति दो, अनुग्रह दो। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुनिए। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन।